चलिए टकला नेताजी अब उठिए। कर रहे। अरे डॉक्टर साहब, हम ड्रामा नहीं कर रहे, हम सही में बेहोश है। हम शरीर को हाथ लगा कर ही बता देते हैं कौन बहाना कर रहा है और कौन सच में बीमार है, समझे? अरे अच्छा, तुम इतना बढ़िया डॉक्टर है। सुनो ना, एक काम करो, तुम पुलिस वाला को मत बोलना कि हम नाटक कर रहे हैं। और उसको तुम बाहर जाके बोलो टकला नेता को हार्ट अटैक हुआ, 1 महीना तक हॉस्पिटल ही में रहना होगा, तब तक हम अपना इंतजाम कर लेंगे। अरे टकला नेताजी, हम झूठ नहीं बोलेंगे, ये सब काम हम नहीं करते हैं। अरे अब तुम हमारे सामने ड्रामा मत करो, समझे? ज्यादा शरीफ होने का नाटक मत करो। तुमको अगर सही बताना होता तुम उसी समय पुलिस वाला को नहीं बता देता कि टकला नेता नाटक करा। जानबूझ के उसको बाहर काहे भेजा कि हम इलाज करते हैं? क्योंकि तुम्हारे मन में भी खोट था, तुमको यह यकीन था कि टकला नेता नाटक कर रहा है। अब पुलिस वाला जाएगा, हम टकला नेता को ऐसे ऐसे बोलेंगे तो टकला नेता तुमको ऑफर देगा। लेकिन अभी तक हम तुमसे ऑफर का बात नहीं किए, इसीलिए तुम कह रहे हो कि हम बहुत शरीफ हैं, हम झूठ नहीं बोलेंगे। बताओ कितना चाहिए, कितना पैसा में बिकेगा तुम? अरे टकला नेताजी, दिल खुश कर दिया एकदम सामने से ऑफर देकर। यही तो सुनना चाह रहे थे हम। ये हुआ बात। डील ऐसे किया जाता है, खाली बोलते हैं जाकर बोल दीजिए। पहले डील तो बताइए, इसके बदले हमको मिलेगा क्या? अरे तुमको 25,000 रुपया देंगे, बिना इलाज का 25,000 रुपया मिल रहा है। फायदा का बिजनेस है, जाके झूठ बोलो उसको। अरे टकला नेताजी, दिखा दिए ना अपना औकात। आप कीजिएगा 950 करोड़ का स्कैम और हमको दीजिएगा 25,000। भिखारी हैं क्या हम? चंदा दे रहे हैं आप? अरे पागल, तुम तो कह रहा था पुलिस वाला को हमको कुछ नहीं मालूम है। अरे टकला नेताजी, हमको तो बहुत कुछ पता है साहब। अगर पुलिस वाला को बता देते हम उसी समय, तो आप यहाँ लेटे हुए नहीं ना होते, आपको फिर डाल देता ना काल कोठरी में। इसीलिए मेरे सामने होशियारी मत कीजिए। 250 करोड़ दीजिएगा तो बोलिए। अरे दिमाग खराब है तुम्हारा? 250 करोड़? 250 करोड़ का स्पेलिंग आता है तुमको? झोला छाप डॉक्टर, तुम्हारा हॉस्पिटल का हम उद्घाटन किए थे, तभी तुम्हारे यहाँ इतना पेशेंट आता है। नहीं तो तुमको कोई पूछता था? क्लिनिक जब चलाता था तो यूट्यूब देख के तुम ऑपरेशन करता था, हमको सब पता है। 2 आदमी का तुम इलाज किया, उस लोग को मार दिया। कौन बचाया था तुमको उस समय केस से? हम ही ना बचाए थे। और आज तुम हमारे सामने अपना मुंह खोल रहा है। और तुम जब इतना न्यूज देखा तो तुमको पता नहीं चला? 950 करोड़ का स्कैम किए थे, सारा पैसा जब्त हो गया, तो तुमको कैसे पैसा देंगे? हमारे पास भी तो पैसा नहीं है। बुर्बक कहीं का, जो मन में आता बोलता है। 250 करोड़ पीछे में 1 लाख दे तुमको। 250 करोड़ अगर तुमको देना होता तो बाहर जो पुलिस वाला खड़ा है उसको 2-3 लाख रुपया देके हम नहीं भाग जाते। अरे टकला नेताजी, ये जो 950 करोड़ आपका जब्त हुआ है ना, ये तो दिखाने वाला दांत है। खाने वाला दांत दिखाइए ना, जो आप छुपा के रखे हैं। हजारों करोड़ का घोटाला किए हैं आप। 950 करोड़ तो सिर्फ दिखाए हैं ताकि ऐसा लगे कि जो ऑफिसर चेक करने आया था उसको कुछ मिला। ये तो सुनाने वाला पैसा है 950 करोड़। हमको पता है कम से कम आप 10,000 करोड़ का घोटाला किए होंगे। हाँ, तुम्हारा बाप दिया था हमको 10,000 करोड़ रुपया, जो हम घोटाला करेंगे। बोलने में कितना लगता है तुम लोग को? 10,000 करोड़ कमाया कभी 1,000 करोड़ रुपया तुम? 10,000 करोड़। देखिए टकला नेताजी, हम शराफत से बोल रहे हैं। 250 करोड़ दीजिएगा तो बोलिए, नहीं तो बाहर खड़ा है हवलदार, बुलाते हैं सीधे लेकर जाएगा। और आपको बता देते हैं उसको 2-3 लाख देने से आपका काम नहीं होगा। काहे कि जिस जेल में आप बंद है ना, उस जेल का जितना भी आदमी है ना, जितना भी स्टाफ है, सब कद्दूपुर का जो जज है ना, उसका एकदम खास आदमी है। और हम भी खास आदमी है जज साहब का। इलाज करने हम भी जाते हैं उनका घर पर, उनका कभी कभी। नहीं दीजिएगा तो उनको बता देंगे, फिर आपका इंतजाम बहुत बढ़िया से कर देंगे। बहुत ईमानदार जज है, आपको ऐसे तो छूटने नहीं देगा, हमको पता है। तुम हमको ब्लैकमेल कर रहा है, तुमको बहुत कुछ पता चल गया, इसलिए ब्लैकमेल कर रहा है ना? तो तुम ये मत सोचो कि हमको कुछ नहीं पता, हमको भी सबका सब कुछ पता रहता है, समझे? हम इतना नाटक करके तुम्हारे पास आए हैं तो ये मत सोचो हमारे पास बुद्धि नहीं है। तुम जब बेटा हमारे पास आया तो अपना हॉस्पिटल का उद्घाटन करवाने के लिए हाथ पैर जोड़ रहा था, तब हम तरस खा के तुम्हारा हॉस्पिटल का उद्घाटन किए, मीडिया में प्रचार करवाए। हम बोले तो पेशेंट आया तुम्हारे पास, तब तो तुम्हारा जबान अच्छा था, मीठा मीठा बोल रहा था। साले तभी अब साले तुम्हारा जबान गंदा हो गया एकदम। जिरिया करो, गंदा साफ करो, तब सही बोलोगे। सही बोलोगे हमारे साथ, सही से काम करोगे तो पैसा मिलेगा। और हमारे सामने ज्यादा उल्टा सीधा बोलोगे ना, और उल्टा सीधा डिमांड रखोगे, ब्लैकमेल करोगे, तो बांस कर देंगे तुमको। इसीलिए दूसरा ऑफर दे रहे, 1 करोड़ रुपया ले लो, बोलो जाके पुलिस वाला को कि हार्ट अटैक हुआ है। और जब हम बाहर निकलेंगे तो इससे बढ़िया हॉस्पिटल तुमको बना के देंगे, समझे? जहाँ पे आदमी तुमसे अपना पेट का इलाज कराने आएगा, तुम उसका दिमाग का इलाज कर देना, समझे? फिर भी कुछ नहीं बोलेगा वो। समझ रहे हो ना? इतना नाम हो जाएगा तुम्हारा उस हॉस्पिटल का। और अगर अब तुम बाहर जाके सच बोला तो समझ लो तुमको भी अभी हम जेल में लेके जाएंगे। हम बोल देंगे पुलिस वाला लोग को कि ये भी हमारे साथ मिला हुआ है, इसका घर में भी पैसा है 2 नंबर का। हमको भी पता है बेटा तुम कहाँ का 2 नंबर का पैसा रखता है। बता देंगे यहाँ यहाँ पैसा पड़ा है, और बोल देंगे जितना भी पैसा है सब सीमेंट स्कैम का पैसा है। और बोल देंगे कि बाकी सारा पैसा इसको छुपाने के लिए हम ही दिए थे, और कुछ पैसा इसका था जो अपने पास रखा है। ऐसे भी जज साहब को हमारे पास शक है ना कि और भी पैसा है हमारे पास, बांस हो जाएगा तुमको। और तुमको तो पता है कद्दूपुर का जज कितना ईमानदार है, वो रिश्ता वगैरह नहीं देखता है, समझे?
तुम जाते हो ना इलाज करने, तुम्हारा इलाज कर देगा। और उसके बाद भी अगर कुछ नहीं ना हुआ तो 2 महीने के बाद जेल से बाहर आएंगे ना, तब तुमको बांस कर देंगे, समझा? कहाँ से आते हैं? इसीलिए कह रहे 1 करोड़ लो और जितना बोल रहे उतना बोलो, समझे? चलिए ठीक है टकला नेताजी, 1 करोड़ ले रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा बाहर आने के बाद आपको मेरा हॉस्पिटल तो बनाना पड़ेगा। आप वादा किए हैं, ये याद रखिएगा। अरे हाँ हाँ, याद है हमको सब, हम भूलते नहीं है। आप चलो पुलिस वाला को अंदर बुला और उसको बताओ हम बेहोशी का नाटक करते हैं। हाँ डॉक्टर साहब बताइए, क्या हुआ टकला को, काहे बेहोश हो गया? अरे हवलदार साहब, अच्छा हुआ कि आप इतना जल्दी लेकर आ गए इनको, वरना ये टपक जाते, और टपक जाते तो फिर आप लोग के ऊपर इंक्वायरी हो जाता। पता है क्या हुआ है? काल कोठरी में बंद किए थे ना इनको आप लोग, इनको हार्ट अटैक आया है, अंधेरा में डर गए पूरा। अब आपको इनको यहीं छोड़ना होगा 1 महीना के लिए, काहे कि इनका इलाज होगा, वरना मर जाएंगे। और फिर आपको पता है कद्दूपुर में कितना बवाल होगा, काहे कि भले स्कैम किए हैं तो ये नेता ही। अरे क्या हार्ट अटैक हुआ इनको? तब तो जज साहब को बताना पड़ेगा, परमिशन लेना होगा इनके इलाज के लिए। अरे वो तो आप देख लीजिए आपको क्या लेना है नहीं लेना है, ऐसे हम भी जज साहब को जानते हैं, उनसे हम भी बात कर लेंगे, बता देंगे उनको कि इनको हार्ट अटैक आया है। क्या हुआ हवलदार, तुम हमारा चैम्बर में क्यों आया है? अरे जज साहब, टकला नेता को काल कोठरी में रखे थे ना, आज हम सवेरे में गए उसके पास तो देखे वो बेहोश था, हम डर गए, हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर साहब कह रहे कि उसको हार्ट अटैक हुआ है, कह रहा है कि उसका इलाज करना होगा, 1 महीना हॉस्पिटल ही में रहेगा। अरे तुम जितना बेवकूफ दिखता है ना, उससे भी ज्यादा बेवकूफ है तुम। कौन से डॉक्टर के पास लेके गए हो तुम उसको? अरे झुंझुना डॉक्टर नहीं है, उनके यहाँ लेके गए। अरे वो तो झूठा नंबर 1 है डॉक्टर, हमारे यहाँ भी आता है और हम उसको इसीलिए बुलाते हैं क्योंकि छोटा मोटा चीज के लिए बड़ा डॉक्टर को काहे बुलाएंगे, उसी को बुला लेते हैं। तो अगला उसको ऑफर दिया होगा, इसीलिए बेवकूफ बना रहा है, डॉक्टर झूठ बोल रहा है। कोई हार्ट अटैक नहीं हुआ है, नाटक है ये सब। चलो हम चलते हैं, अभी दिखाते हो नाटक कर रहा है कि सही में उसको हार्ट अटैक हुआ है, हम बात करेंगे। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये एपिसोड आपने जो देखा बहुत ही आपको अच्छा लगा होगा, बहुत ही सुंदर लगा होगा दोस्तों। वैसे मैं चाहता हूँ कि अगर आप भोजपुरी में अगर सुनने की चाहता नहीं तो ज़रूर अपने सब जो है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि नेशनल भोजपुरी को इंटरनेशनल लेवल पर लेकर के जाना है मेरे प्यारे दोस्तों। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कॉमेडी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यहाँ पे एनालिसिस में यही चीज़ अब बताया जाएगा कि जो लोग जो है कमेंट बॉक्स के अंदर अपना नाम लिखते हैं, एक वीडियो में 10 नाम आता है, तो बिल्कुल रूप से ओनली फॉर संडे के दिन आऊँगा मैं, और संडे के दिन जो है कि मैं आपका नाम जो है कि वीडियो के माध्यम से रिवील करूँगा, और उसमें कॉमेडी इंटरटेन भी रहेगा दोस्तों। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो भी हमारा जो कॉमेडी आता है तो इस कॉमेडी को पूरा आप देखने के साथ साथ में पूरा वॉच कीजिए, और उसी के साथ साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, और कमेंट में जो अपना नाम भी लिखिए, अच्छी नॉलेजफुल बातें लिखिए, जिससे मैं मोटिवेट होकर के और उसी टाइप के वीडियो मैं यहाँ पे बना सकूं और आपके लिए ला सकूं दोस्तों। वैसे जो है कि मैं काम कर रहा हूँ भोजपुरी या एपिसोड पे ओनली पर, वहाँ पे भोजपुरी में रहेगी कॉमेडी। आप लोग की अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी रहेगी तो बहुत ही अच्छी तरीक़ा से मैं जो है कि उस वीडियो को बना पाऊँगा और आपके बीच में रख पाऊँगा दोस्तों। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर आप मोटिवेट मेरे को करते हैं और हमको जागरूक करते हैं तो मैं ज़रूर जो है कि इस कॉमेडी को संस्कृत में भी लेके जाने वाला हूँ दोस्तों। बशर्ते जो कि आपकी जो है सपोर्ट होनी चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। बाकी हमारे जितने भी व्यूअर दिख रहे थे, आशा करता हूँ कि इस कॉमेडी से आपने कोई ना कोई एजुकेशन ज़रूर सीखा होगा, ज़रूर ही जाना होगा, और उस चीज़ को आप ज़रूर अपने लाइफ में फॉलो अवश्य करेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को शेयर कीजिए अपनों के पास में, अपने दोस्तों के पास में, व्हाट्सएप के जरिए व्हाट्सएप में शेयर कीजिए, अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर कीजिए, और बतलाइए कि आप जो है नेशनल भोजपुरी को इंटरनेशनल बनाने वाले हैं और इंटरनेशनल लेवल पर लेके जाने वाले हैं दोस्तों। वैसे अगर आप कमेंट बॉक्स के अंदर में नाम लिख देते हैं तो डेफिनेटली मैं ये चीज़ बताता हूं दोस्तों कि अगर ये वीडियो 10 मिलियन में जाता है कोई भी वीडियो, तो ज़रूर आपका भी नाम जो 10 मिलियन जगह तक जाएगा। ये सिर्फ आप ही के सपोर्ट से होगा दोस्तों, क्योंकि बिना आपके सपोर्ट से ये होने वाला नहीं है। और इसे आप लोगों ने देखा होगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री कितना ख़राब हो चुका है। इसलिए भोजपुरी इंडस्ट्री को बचाना है तो आपको जो है कि नेशनल भोजपुरिया को आगे लेकर के जाना है, और जो है कि नेशनल भोजपुरिया आर्मी का जो है दर्जा कायम करना है दोस्तों, ताकि जो कि लोग समझ पाएँ कि हम भोजपुरिया समाज में भी
कुछ इस तरह का कॉमेडी है जिससे जो लोग उस कॉमेडी को सुन करके पॉजिटिविटी लेकर के आगे बढ़ सकते हैं, कुछ अच्छी ख्यालें रख सकते हैं। ये चीज़ होनी चाहिए और ये चीज़ को रखने के लिए और इस जज्बा जुनून को आगे बढ़ाने के लिए बस शर्ते आपका सिर्फ सपोर्ट चाहिए मेरे प्यारे। अगर इसका सपोर्ट रहा तो डेफिनेटली मैं जो है कि अच्छा तरीका से काम करूंगा और बेटर तरीका से काम करूंगा और उसमें जो कि और नॉलेजफुल चीज़ लेकर के आऊँगा। बाकी ये जितने भी एपिसोड आएंगे कद्दू जो कि चैनल के माध्यम से आएंगे, कला कद्दू कॉमेडी चैनल के माध्यम से आएगी, गोरा कद्दू कॉमेडी चैनल के माध्यम से आएंगी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आएंगे इस चैनल पे ये वीडियो एनालिसिस करने के लिए। जो चीज़ यहाँ पे एनालिसिस में हमने बताया कि आप लोगों ने कुछ ना कुछ एजुकेशन लिया, कुछ ना कुछ शिक्षा सीखा, ये चीज़ मेन हाईलाइटेड पार्ट आएगी जिसमें जो कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिला है, कुछ जानने को मिला है दोस्तों। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम कीजिए और अपनों के पास में फैलाइए दोस्तों। आशा करता हूं कि आज की जो है एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। बाकी जो है नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप लोग रहें तैयार। बाकी जय हिंद, वंदे मातरम, गुड हैव ए नाइस डे, थैंक्स यू ऑल सब्सक्राइबर एंड यूट्यूब टीम।